ये क्वेश्चन इतनी बार आ रखा है ना, 8 नंबर में, बड़े बड़े नंबर में, हर साल आता ही आता है। और आपको भी इस साल बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अब किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। विविध उदाहरण को हल्के में मत लेना, सारे उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी इसी वीडियो से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं, हल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उसको आई नाम दे देना है, आई मान लेना है। अगर आई नहीं मानोगे तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा। 0 से पाई, फिर क्या है अपने पास, एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोस्त, इंटीग्रेशन। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आपको पता है कि भैया जब भी लिमिट 0 से a हमें दिखता है फंक्शन एक्स डी एक्स, तो हम प्रॉपर्टी P4 लगाते हैं। 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स वाला नियम लगाते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a माइनस एक्स, यानी कि एक जगह पर क्या पाई है, पाई माइनस एक्स हमें लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आई लिखोगे, ये हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स बट्टे में हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर आपका बी स्क्वायर शाइन पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा, 0 से पाई, ऊपर अपना है पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस के कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग है, वर्ग करने पे माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, फिर बी स्क्वायर, फिर देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस dx से अंदर गुणा करूँगा और समाकलन को मैं अलग अलग ले लूँगा। यहाँ पे क्या है, आई है, और यहाँ से 0 से पाई, यहाँ पर है अपना पाई dx बट्टे में आपका है ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस, फिर आपका आ जाएगा 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये वही चीज़ है जिसका हमें मान निकालना है। इसको हमने क्या माना था, आई माना था। तो समीकरण एक से इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, लिख दिया। ये माइनस का ही इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का ही। ठीक है, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का ही। ये पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। फिर देखिए ये हो जाएगा अपना 2i, ये अपना हो जाएगा 2i, और यहाँ पे अपना है पाई, यहाँ पे अपने पास है 0 से पाई डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से देखो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि चूंकि अगर 0 से 2a फंक्शन x dx, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से a फंक्शन x dx, यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, फंक्शन x के बराबर आ जाए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं थोड़ा मिटाता हूँ इस तरफ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट दुविधा नहीं होगी। अब देखिए
इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। हमारे पास एफ एक्स क्या है, हमारे पास एफ एक्स है ऊपर कुछ नहीं तो एक के बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो देखो फंक्शन 2a माइनस एक्स, यानी कि 2a की जगह पे क्या है, पाई है माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा? अभी आपने किया था क्वेश्चन में ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स किया था ना हमने, प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? तो 2a माइनस एक्स, ये क्या है, अपने फंक्शन एक्स माना था, ये किसके बराबर आ गया? फंक्शन एक्स के बराबर आ गया। तो ये चीज़ इसी एफ एक्स के बराबर है, तो 2 सामने आता है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, किसको बाहर निकालोगे? तो भाई 2 बना सकते हैं हम, क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये जो 2 है वो क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो फिर इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इधर अपना 2i है, पाई बाहर था, 2 बाहर आ जाएगा 2 पाई, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, ऊपर अपना सिर्फ dx है, बट्टे में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर गुणे में साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को दुविधा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस 2 से ये 2 कट डाउन, हमें आई का मान निकालना है। आई हमारे पास क्या है, यहाँ पर है पाई, 0 से पाई बाई 2 dx बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। मिटाते हैं, थोड़ा हल करना है हमें, बस क्वेश्चन हो गया। आपने 70-80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब सिर्फ 20% काम बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, तो मुझे वहाँ से आइडिया लगा कि मैं कॉस स्क्वायर एक्स नीचे से बनिश निकाल सकता हूँ। इधर अपना आई है, यहाँ अपना पाई है, 0 से पाई बाई 2 है इधर, तो ऊपर अपना सिर्फ dx है, बट मैंने क्या किया, पूरा बाहर निकाल दूँ, कॉस स्क्वायर पूरा बाहर निकाल सकता हूँ, या सिर्फ कॉस स्क्वायर निकालूंगा तो भी काम चल जाएगा। कॉस स्क्वायर निकालता हूँ बाहर, कॉस स्क्वायर एक्स उभयनिष्ठ निकाला, तो यहाँ से बचा सिर्फ ए स्क्वायर, और यहाँ से उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब उभयनिष्ठ नहीं होता तो बट्टे में आ जाता है। इधर से था तो बाहर आ गया, इधर नहीं है तो बट्टे में आ गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या होता है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके होता है आपका सेक स्क्वायर। आपको कुछ दिख रहा होगा अब आपको, यहाँ है ए स्क्वायर, और इस साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, 10 स्क्वायर एक्स, तो इसको ढंग से लिख सकता हूँ बी 10 एक्स का होल स्क्वायर, पी का भी स्क्वायर हो जाएगा और 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। टोटल का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसको टोटल का स्क्वायर लिख दिया, साइन बट्टा कॉस 10 ही होता है। अब अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, अगर आप इसको मानोगे, 10x का अवकलज आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मान लेते हैं, माना यहाँ पे माना t बराबर बी 10x को आपने t मान लिया। अब आप यहाँ पर dx है तो x के सापेक्ष अवकलज करना होगा, dt बट्टे dx, 10x का अवकलज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये जो b गुणे में जाके बट्टे पे आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt बट्टा b, dt बट्टा b आ जाएगा, और इसकी जगह पे हमने t माना है। लिमिट भी चेंज करनी है, चेंज करो लिमिट, जब x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो t का मान क्या होगा, b 10 0 का मान 0 होता है, तो 0 पे 0 मिलेगा। जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर क्या होगा, x की जगह पे पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी गुणा b इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे, पाई 0 पे 0 है, पाई बाई 2 पे हमें इन्फिनिटी मिला, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या आएगा dt बट्टा b, dt बट्टे का भी हमने यहाँ ले लिया, इधर अपना ए स्क्वायर है और इसको आपने t माना है, तो ये t का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला बन गया। देखो बाहर अपने पास क्या है पाई बट्टा b, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला बन गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला 1/,
तो एक्स की जगह पर टी है, तो इसका फॉर्मूला तो 1/a tan इनवर्स टी अपॉन ए। लिमिट अपने पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो इधर अपने पास क्या होगा, पाई बट्टे में ए बी नीचे गुणा हो गया ना। अब टी की जगह पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हल करेंगे, पाई बट्टा ए बी अपने पास बाहर है, tan इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी हो इन्फिनिटी ही रहता है, और जीरो के बट्टे कुछ भी हो जीरो ही होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, थोड़ा मिटा लेते हैं, आगे हल करेंगे। अब देखिए इसके आगे हल करेंगे, इधर हमारे पास आई है, बाहर अपने क्या है, पाई बट्टा ए बी। अब सिंपल बता रहा हूँ, tan इनवर्स है, 10 में सोचो किस एंगल में इन्फिनिटी मिलता है, पाई/2 में मिलता है, पाई/2 में इन्फिनिटी होता है। tan इनवर्स है, 10 के किस एंगल पे जीरो मिलता है, जीरो पे। तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर बट्टे में क्या आ गया, 2ab। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इस इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा, पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर साल आता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 5 नंबर में 8 नंबर में एग्जाम में हर साल आते हैं। और इसी वीडियो से आपके एग्जाम में अगर 2 से 3 क्वेश्चन ना आए, सिर्फ इसी वीडियो से, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप किसी भी बोर्ड में हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बार बार रिपीट मोड में आता है। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आता रहेगा। प्लीज़ वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा देखिएगा। तो पहले उदाहरण नंबर पे आ जाते हैं 35। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो कोई भी इंटीग्रेशन हम आई मान लेते हैं, हमारे पास आई हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये हमारे पास है cos 6x अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस sin 6x dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये देखते ही पता लग गया कि भैया अगर मैं इसको मान लेता हूँ ना, तो इसका अवकलज यहाँ हमें दिख रहा है, इसका अवकलज हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं मान लूँगा, माना, क्या करूँगा, माना t मान लेता हूँ मैं, 1 प्लस साइन 6x को मैंने t मान लिया। अब यहाँ dx है, तो मैं x के सापेक्ष क्या कर दूंगा, अवकलज कर दूंगा। तो 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, साइन 6 का क्या होगा, cos 6x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos 6x dx, है कि नहीं। तो cos 6x dx की जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt बट्टा 6, और 1 प्लस साइन 6x की जगह पर हमें क्या रखना है, t रखना है। इन मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके जगह पे हमने क्या माना है, t माना है, ठीक है। और cos x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टा 6 आ जाएगा। dt बट्टा 6 हमने रख दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 1/6 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा dt। ये सूत्र कौन सा बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है x की पावर n वाला। इसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, यही होता है, लगा दो। तो ये हो जाएगा t की पावर n+1 बट्टे में n+1, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देते हैं, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक होता है। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2, ये हो जाएगा t की पावर 3/2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो ये बट्टे का 2 ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुणे में आ जाता है। ये बट्टे वाला ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुणे में आ जाता है। तो काटोगे देखो, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर यहाँ से भी देखें तो कट जा रहा है ना, ऊपर चला जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सिर्फ t बचेगा। t का मान रख देंगे, t का मान हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन 6x, टोटल की पावर क्या लग जाएगा, 3/2 प्लस c, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया,
और लिख दोगे जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है, ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 8 नंबर में, 5 नंबर में आते हैं, ठीक है, बड़े से बड़े नंबर में आते हैं और आएगा ही ज़रूर। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, शानदार जानदार क्वेश्चन से, ठीक है, इसको करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। इंटीग्रेशन हम आई मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर है 1/4 बट्टे में एक्स की पावर 5 dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। सोचिए ज़रा क्या कर सकते हैं, इसको मानने से कुछ काम बनेगा क्या, अभी नहीं बन रहा। यहाँ एक्स की पावर 4 है, एक्स है, और एक्स एक इधर 4 है, इधर भी 4 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से ना एक्स उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, कम से कम एक्स आ जाएगा बाहर, तो मैं एक्स निकालूंगा उभयनिष्ठ इनमें से, और ये क्योंकि बाहर निकालूंगा तो उसके साथ पावर भी आएगी, ठीक है। एक्स की पावर 4 निकाल लो बाहर, एक्स की पावर 4 निकाल लो बाहर, 4 निकालता हूँ, एक्स की पावर 4 निकालता हूँ बाहर, तो 4 बाहर आएगी और इसके साथ ये पावर भी बाहर आ जाएगी, ये तो पूरा बाहर आ गया, अंदर एक बचा, चूँकि यहाँ एक्स है और 4 बाहर निकाला, 4 तो है नहीं, तो बट्टे में चला जाएगा। टोटल की पावर क्या है, 1/4 dx, बट्टे में हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखोगे 4 से 4 कट रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, सिंपल एक्स बचा, सिंपल एक्स, और यहाँ 1 माइनस 1 के बट्टे में एक्स क्यूब 1 की पावर 4, ठीक है, बट्टे में क्या है, एक्स की पावर 5 है ना, dx, ये हो गया क्लियर। सो अब आप देखोगे यहाँ से एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ से एक पावर कम होकर 4 बचेगा। तो मैं अगर ढंग से लिख दूँ, ऊपर हमारे पास है 1 माइनस 1/x की पावर 3, पावर में 1/4 dx, बट्टे में x की पावर 4, ठीक है। तो अगर इसको मानोगे तो उसका अवकलज यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी शानदार है। देखिए अगर मैं इसको t मान लूँ, माना t मान लेते हैं हम 1 माइनस 1 के बट्टे में एक्स क्यूब को, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की घात -3, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलज करूँ तो 1 का तो हो गया 0, एक्स के पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, -3 सामने आ जाएगा, और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये आ जाएगा +3 एक्स की पावर -4, जिसको मैं लिख सकता हूँ dt बट्टे 3 dx, माइनस का 4 नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक। तो dx बट्टे एक्स की पावर 4 की जगह में dt बट्टे 3 रख सकता हूँ, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt बट्टे 3 आ जाएगा। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा, इसको आपने क्या माना है, t माना है, t की घात में 1/4, और dx बट्टे एक्स की पावर 4 क्या है, उसकी जगह पर dt बट्टे 3 आ जाएगा, बट्टे का 3 बाहर ले लो, तो ये फिर से x की पावर n वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, 1/3, और ये हो जाएगा t की पावर, इसमें एक जोड़ देना है, वही पावर नीचे आ जाती है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 t की पावर 4 और 1 5/4, 5/4 प्लस सी, बट्टे का 4 ऊपर आके गुणे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4/5 × 15, टी का मान रख देंगे, टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था 1 माइनस 1 के बट्टे में एक्स क्यूब, पावर में क्या है 5/4 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है। हो गया, बड़े आराम से मैं साइड भी हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाएँ। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एक स्लाइड में होगा भी नहीं, ठीक है, तो मुझे मिटाना भी पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ अब से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं 37, 38, 39, 41, 42 तक, सारे क्वेश्चन फाड़ू हैं, सारे क्वेश्चन 5 और 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं 8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आता है, बाकी सारे बोर्ड्स में 5 नंबर का आता है बड़े से बड़ा, और यूपी बोर्ड में 8 नंबर का आता है, तो मुझे 8 भी बोलना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ रखा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बड़े नंबर में आ रखा है, 8 नंबर में, 5 नंबर में। देखिए ये उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि
अंश बटे हर के रूप में, उचित भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उचित भिन्न होने के लिए नीचे वाले की घात ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ नीचे वाले की घात कम है, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स की घात 3 है, ऊपर वाले की घात 4 है, तो अंश की घात ज़्यादा है हर से, तो ये उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, तो जब भी उचित भिन्न नहीं होता है तो हमें भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो पहले थोड़ा गुणा कर लेते हैं, ढंग से लिखते हैं। एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3, एक्स एकम एक्स, माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक एकम एक, ढंग से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इससे हमें एक्स की घात 4 में क्या करना होगा, भाग देना होगा। ये जो भी हम भाग दे रहे हैं, ये जो भी हम काम कर रहे हैं, ये रफ कॉपी में नहीं करना है। कई बच्चे इसको रफ कॉपी में करने लग जाते हैं। कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे तुम, सारा फेयर पे करना है, एग्जामिनर को दिखा के करना है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो देखो एक्स 4 बनाने के लिए मुझे एक्स से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। एक्स की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स कम एक्स, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटा, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये बचा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे वही आ जाता है, घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटा, इससे ये घटा। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या? एक से गुणा करेंगे ना, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1। ठीक हो गया, एक सेकंड, अभी गड़बड़ हो जाता। देखो ये एक्स प्लस का है ना हमारे पास, तो मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा है? अच्छा, एक्स से जब गुणा करेंगे एक्स की घात 3 और ये एक्स की घात 4, एक्स की घात 3 प्लस का एक्स स्क्वायर, और हाँ अब सही है। छोटी सी गलती आपके पूरे सवाल को लेकर डूबेगी, ध्यान रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इससे भी कटा तो यहाँ सिर्फ प्लस का एक बचा, क्या बच रहा है, सिर्फ प्लस का एक। अब और भाग नहीं जा सकता क्योंकि इसकी घात 0 है और इसकी घात 3 है। जब घात बराबर हो या बड़ा हो तभी भाग जाता है, छोटा होने पर भाग नहीं जाता। तो ये हमें मिल गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अतः पहले भागफल आता है। तो ये जो चीज़ अपने को दे रखी है एक्स की पावर 4 बट्टे में है एक्स माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं कितनी बार गया भागफल, एक्स प्लस 1, फिर आपका आता है शेषफल, और फिर जिससे आपने भाग दिया इससे भाग दिया। इसका मतलब यही है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन इधर पर करेंगे तो हर एक पद का समाकलन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो समाकलन जब हम करेंगे, अब खुद देखोगे भैया ये तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है। ये रैखिक समीकरण है ना, एक्स की तरह व्यवहार करेगा, तो एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा। जो पावर होती है वही पावर नीचे आ जाती है, और इसको मैं I1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो इसको अलग समाकलन कर लेना, इसको समाकलन करके फिर हम यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, अब देखो नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, तो ये उचित भिन्न के रूप में, तो इसका आंशिक भिन्न आराम से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हल्के मत लेना, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो अब हम I1 पे आ जाते हैं, तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, आंशिक भिन्न करने पर I1 को कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न करेंगे, एक के बट्टे में क्या है अपना x माइनस 1 है, फिर है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये रैखिक है, सिर्फ रैखिक होता तो एक के बट्टे में रैखिक आ जाता है, और ये द्विघात है जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता, दो घात है तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स प्लस सी बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। हमें ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए, और फिर रखेंगे, समाकलन हमारा फट से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम लेते हैं लॉस ऑफ नीचे नीचे गुणा करेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ बी एक्स प्लस सी गुणा एक्स माइनस 1।
ठीक है, इसके बट्टे में सेम टू सेम में कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ एक बचेगा, एक अंदर गुणा करोगे ए एक्स स्क्वायर, ए कम ए, फिर एक्स से गुणा करेंगे ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर सी एक्स, एक से गुणा करेंगे माइनस का बी एक्स माइनस का सी, एक्स स्क्वायर निकालोगे उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से आ जाएगा बी, फिर एक्स उभयनिष्ठ निकालेंगे, यहाँ से सी माइनस का बी, और फिर अचर पद क्या आ रहा है ए माइनस के सी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है भाइयों, तुलना करनी होती है। क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे, तुलना करने पे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी है एक्स स्क्वायर का गुणज, इधर क्या एक्स स्क्वायर गुणज है क्या, नहीं है, जीरो, यानी प्लस का भी इधर के क्या होगा माइनस का भी, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाओ, हमें क्या मिल रहा, c माइनस बी, एक्स का गुणज, इधर एक्स का गुणज है नहीं है, तो c बराबर क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ a माइनस सी, अचर पद है, और a माइनस सी किसके बराबर है, एक के बराबर है। ठीक है, a माइनस सी, इधर a इधर b। ठीक है, इसको समीकरण नंबर a बोलते हैं, ऊपर वाले को, इस वाले को b बोलते हैं, और इस वाले को c बोलते हैं। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि ए बी सी निकल जाए, निकलते ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ अभी, मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिटाते हैं। सो देखिए, सबसे पहले समीकरण ए और बी को हल करता हूँ, ए व बी से। मैं क्या चाहता हूँ कि ए और सी में मेरे पास एक समीकरण है, इन दोनों की मदद से मुझे ए और सी में और एक समीकरण मिल जाए, तो फिर हल करने में आसानी होगी। तो मेरे पास क्या है बच्चों, ए प्लस बी बराबर 0 है, और माइनस बी प्लस का सी बराबर भी 0 है। ठीक है, जोड़ दूंगा, जोड़ने पे ये कटेगा, यहाँ से ए बचेगा और इधर सी बचेगा, ए प्लस सी मेरे पास क्या आ गया 0, ये डी मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर डी मान लिया। अब समीकरण नंबर सी और डी को हल कर लो, समीकरण सी व डी से। ठीक है, हल कर दें तो हमारे पास क्या है, ए प्लस सी बराबर 0 है, और हमारे पास है ए माइनस सी बराबर 1। जोड़ेंगे तो ये कटा, ए और ये 2a हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ए का मान हमारे पास कितना, 1/2, ए का मान 1/2 आ गया। तो बी का मान क्या होगा, माइनस को इधर ले लो, माइनस के 1 के बराबर है, ए का मान रख दिया, तो बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2, और जो बी का मान होगा वही सी का मान होगा, चूँकि बी बराबर सी है, तो बी का मान मिला है माइनस के 1/2, तो सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2। तो ये हमें हमारा ए बी सी आराम से मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ए बी सी को मान को उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखना है, और फिर समाकलन कर लेना है। देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है, तभी तो 5 नंबर 8 नंबर में आता है। वैसे आसान है, जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले सारे के सारे आसान है, बस आपको आना चाहिए, आपने समाकलन पढ़ रखी हो। अब क्या करेंगे, ए बी सी के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख दोगे, ए बी सी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है जी, रख देते हैं, आशा करते हैं कि हमारा एबीसी सही आया हो। ए का मान क्या है बच्चों, 1/2 है, कांस्टेंट है, मान रखेंगे और साथ ही समाकलन में कर देंगे। 1/2 है, डी एक्स के बट्टे में आ जाएगा x-1। ठीक, बी का मान क्या है मेरे पास, माइनस का 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, बी एक्स के बट्टे में ये अलग लेना है, सी के बट्टे में ये अलग लेना है। तो बी का मान हमारे पास है माइनस का 1/2, कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स डी एक्स बट्टे में आ जाएगा x² + 1। सी का मान भी है माइनस का 1/2, बाहर आ गया, डी एक्स बट्टे में x² + 1। तो देखो यहाँ तो सूत्र बन जाएगा धड़ से,
1/2, ये हो जाएगा log x माइनस 1। ठीक है, अब देखो नीचे वाला मानने से ऊपर वाला उसका अवकलज मिल रहा है, तो यहाँ करके दिखा देता हूँ। इसके लिए देखो, माना t बराबर x² + 1, डी टी बट्टे डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा 2x + 0 डी टी बट्टे 2 एक्स डी एक्स की जगह पे आप डी टी बट्टे 2 रख सकते हो, बट्टा 2। और इसका सूत्र क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, tan इनवर्स होता है इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए, विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हो, फार्मूला याद नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे, मिटाते हैं। तो हल करेंगे तो हमारे पास इधर तो हो ही चुका है 1/2 log x माइनस 1, यहाँ मान रखेंगे माइनस के 1/2, एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा टी टी बट्टा 2, बट्टे का 2 मैंने बाहर ले लिया, और इसको हमने क्या, मैंने x² + 1 को t माना है, रख दिया। और यहाँ पर अपने पास है 1/2 tan इनवर्स t, tan इनवर्स x। ठीक है, तो हल करते हैं, 1/2 log x माइनस 1। अच्छा, डी टी बट्टे टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, सारा मान रखने के बाद c एक बार जोड़ देना। अब क्या होगा, t का मान रख दोगे log x माइनस 1 1/4, t का मान हमारे पास क्या है x² + 1, ये आ गया हमारा I1 का मान। अब इस I1 के मान को उठाकर यहाँ रख देना है, नीचे वाले में यहाँ पर रख देना है, और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये उठाकर बस यहाँ रख देना है, इतना लिख के प्लस इतना लिख के और प्लस c कर देना, जहाँ c हमारा समाकलन नितांक होगा, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आता है 8-8 नंबर में। तो देखो, इंटीग्रेशन है, पहले आई मान लेना है, बड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा। ठीक है, मैं साथ ही साथ ना इंटीग्रेशन इसके साथ और इसके साथ ले लेता हूँ, log x dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 में log x की पावर 2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया। अब अगर तुम इसका और इसका साथ ही साथ इंटीग्रेशन करने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा कभी भी। तो इस क्वेश्चन में बच्चे मात खा जाते हैं। हमें सिर्फ इस वाले पार्ट का करना है, इसकी डिग्री कम है, इसका डिग्री ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को हमेशा छोड़ा जाता है, कम वाले को किया जाता है। तो इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक करना है, थोड़ा बढ़ा जाएगा लेकिन हो जाएगा। देखिए, अब लॉग का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो मैं इसमें गुणे में 1 लिख सकता हूँ। अब इसमें लग जाएगा खंडशः समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब क्या करोगे कि इसको फर्स्ट मान लोगे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको फर्स्ट मानते हैं, और 1 को मैं क्या मान लूँगा, सेकेंड। इसको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, तो देखिए समाकलन कर रहे हैं हम, आई हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसे, पहले वाला वैसे का वैसा, गुणा दूसरे का समाकलन, सूत्र में रख रहा हूँ, समाकलन ब्रैकेट लगेगा, क्या होगा, पहले वाले का अवकलज d/dx, पहले वाले का अवकलज log x, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, सूत्र में रख दिया इसको, खंडशः समाकलन वाले सूत्र में रख दिया, प्लस ये वाला एज इट इज वैसे का वैसा लिखते चलो, dx बट्टे में क्या है अपना log x का होल स्क्वायर। अभी आ जाएगा आंसर, थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन सारे ही आसान है, दिखने में आपको टफ लगेंगे लेकिन है सारे आसान। देखिए, log x ये है, तो 1dx कंडीशन क्या होता है, 1dx कंडीशन x होता है, x हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, मैं अवकलज करना है, log x का अवकलज 1/2 में x होता है, x की जगह पे है log x, पहले अवकलज इसका हुआ, अब अवकलज इसका होगा, log x का अवकलज क्या होता है 1/2 में x,
फिर आ जाओ, इसका समाकलन होगा 1 dx का समाकलन x होता है, ठीक है। बाहर से क्या है अपने पास, बाहर से अपने पास dx है, प्लस इसको वैसे का वैसा रखो, dx बट्टे में है अपना log x का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कुछ कट रहा है, इस x से x कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है log x गुणे में x, इस x से इस x के साथ गुणा मत कर देना, और यहाँ पर बचा है अपने पास 1 के बट्टे में log x dx, ठीक है, प्लस dx बट्टे में log x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो कोई परेशानी उस बच्चे को नहीं होगी जिसने समाकलन पूरा पढ़ा है। अगर आप तुम पढ़े नहीं है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है मेथड का, तरीकों का, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो तुमने अगर समाकलन पूरा पढ़ा होगा तभी ये विविध है, तभी तो अब आ रहा है। तो जब पढ़ा होगा सब कुछ तब आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो कहाँ से आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, log x, उसको वैसे का वैसा रख लो गुणे में x। अब इसको ढंग से देखो जरा, क्या है बच्चों, तो 1 के बट्टे में log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, 1 बट्टा log x को एक फंक्शन मान लूँगा और इसमें गुणा फिर से मैं 1 कर दूंगा। करने के बाद इसको पहला बोल दूंगा और इसको दूसरा बोल दूंगा। 1 बट्टे log x है, गुणे में मैंने 1 लिख दिया, इसको पहला बोलूँगा, इसमें दूसरा बोलूँगा, फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगेगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं, थोड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले। देखो नियम क्या कहती है, पहला वाला वैसे का वैसा, 1 के बट्टे log x वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, फिर क्या होता है, कौन सा वाला ब्रैकेट बना लो अपने से, खुद से बना कर, पहला वैसे का वैसा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज, ठीक है। 1 के बट्टे log x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log x की घात में माइनस का 1, पहले वाले का अवकलज, फिर गुणे में दूसरे वाले का समाकलन, ठीक है, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन, ठीक हो गया। फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और जो पहले से है उसको लिख दोगे। पहले से क्या है हमारे पास, पहले से हमारे पास है dx बट्टे में log x का स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास पहले से है। अब हमें हमारा उत्तर बस मिलने ही वाला है, बस आ गया, रास्ते में पहुंच गया है, आधे से भी ज़्यादा। ये तो एज इट इज़ वैसे कर लिख देंगे, 1 के बट्टे में log x, इसको वैसे का वैसा रखोगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, नेगेटिव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सामने है, अवकलज करेंगे तो पहले पावर सॉल्व होती है, पहले क्या सॉल्व होती है प्यारे बच्चों, पावर सॉल्व होती है। -1 सामने आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो भी घात में होता है उससे एक कम हो जाता है, पावर सॉल्व हुई। अब अंदर जो भी होता है उसका क्या होता है, अवकलज। पहले पावर सॉल्व किया, अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज करेंगे, log x का अवकलज 1 के बट्टे में x होता है, ठीक है। उसके बाद 1 dx है, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx से कम dx का इंटीग्रेशन x होता है। फिर बाहर से क्या अपने पास, बाहर से अपने पास है dx, समाकलन का चिन्ह छूट रहा था, ठीक है, बाहर से अपने पास क्या है, dx है, और हमारे पास यहाँ ऑलरेडी क्या है, जो है उसको लिख दो, इसको तो वैसे का वैसे लिखते हुए चलना है। थोड़ा नोटिस किया होगा तो आपको आपका उत्तर दिख गया होगा, हो गया, और ज़्यादा नहीं करना, सॉल्व हो गया। अब टेंशन मतलब सॉल्व हो गया। अब नेगेटिव से अंदर गुणा कर दो, यहाँ हमारे पास है log x गुणे में x, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, ये है x log x, ठीक है, प्लस गुणा माइनस, देखो इस x से ये x कटा, माइनस का 2 होगा यहाँ पर, माइनस का 2, नीचे आके क्या होगा, प्लस का 2, समाकलन के साथ प्लस इंटू माइनस, तो ये आ गया dx बट्टे में log x, माइनस का 2 था, नीचे आके क्या होगा, प्लस का 2, और यहाँ पर क्या है, dx बट्टे में log x का होल स्क्वायर। कुछ दिखा आपको कि भैया ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, कट क्या, कटा, बस। अब किसी में समाकलन दिख नहीं रहा होगा, तो यानी कि हमारा उत्तर हमें मिल चुका है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको ढंग से लिख देते हैं, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स के बट्टे में लॉग एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया, जहाँ सी हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नियतांक है। ठीक है जी, मैं साइड में हट गया। तो ये क्वेश्चन बन गया, और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले वाले उदाहरण पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, कई बार आ रखा है, इस बार भी आया था, और बड़े नंबर में ही आता है भाई। अब तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं ये सारे क्वेश्चन आएंगे, हर लेकिन आपके सेट में आएगा यहाँ से 2-3, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, अलग अलग सेट में आएंगे। आपके सेट में कौन सा आ जाए ये नहीं पता, लेकिन आपके सेट में इसी वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आपके सेट में 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी भाई मेरा काम है आप लोगों को बताने का, आप लोगों का काम है पढ़ने का, है कि नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना काम कर लेना तो बढ़िया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक, कई बच्चे क्या करते हैं कि भैया साइन कॉस में बदल लेते हैं इसको, और फिर होता ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, साइन कॉस में बदलने से काम नहीं चलेगा। क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं अंडर रूट का 10x बाहर निकालूंगा। इस वाले क्वेश्चन का टेक्निक यही है कि अंडर रूट 10x को बाहर निकालो बाहर, अंडर रूट 10x पूरा बाहर निकाल दो। देखो यहाँ क्या है अपने पास, अंडर रूट कॉट एक्स है। ठीक है, अंडर रूट 10x अब बाहर निकालो, अंडर रूट 10x बाहर निकलेगा ही नहीं, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10x आ जाएगा, जो है नहीं कॉमन वो बट्टे में आ जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, हाँ ये तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ 1 हो गया dx। अब देखो 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर तो अपने पास है अंडर रूट 10x। देखो ये अंडर रूट 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट, अंडर रूट कॉट एक्स 2 बार गुणा होगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स प्लस 1 dx। कोई दिक्कत, अंडर रूट 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट, 1/10 कॉट होता है ना, तो 2 बार अंडर रूट में गुणा होने पर अंडर रूट हट जाता है, ये चीज आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको मानना है, क्या मानोगे, 10x को t मान लोगे, माना 10x को t, या अंडर रूट है, दिक्कत देगा तो मैं t² मान लेता हूँ। 10x को मैंने क्या मान लिया, t² मान लिया। dx यहाँ पर अब अवकलज कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर 10x का अवकलज क्या होता है, sec² x, और पहले पावर सॉल्व होगी, 2t हो जाएगा, t का अवकलज क्या होता है, dt/dx। तो हमें dx के जगह पर t के रूप में मान चाहिए, ये dx इधर आ जाएगा, ये हो गया 2t dt, बट्टे में आ जाएगा sec² x, है ना। तो x में आ रहा है, x को चेंज करना है, कैसे चेंज कर सकते हैं, इधर अपने पास है dx, ऊपर है अपने पास 2t dt, sec² x को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² x, सर्व समीकरण है, कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक, तो dx अभी भी x में आ रहा है, t में चेंज करना है अपने को, x m t में जा रहे हैं ना, तो यहाँ x दिक्कत दे रहा है, तो x को t में चेंज करना है। 10x को आपने क्या माना, t² माना है, तो यहाँ स्क्वायर है, tan² x, और t² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t⁴ हो जाएगा। 10x का मान t² है, t² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t⁴, तो ये dx का मान आ गया, ये dx का मान आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें इन मानों को, इस मान को उठाकर यहाँ रख देना है। ठीक है, इन मानों को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अंडर रूट 10x को आपने क्या माना, t² माना है। ठीक है, तो यहाँ t² का अंडर रूट करोगे तो सिर्फ t आ जाएगा। ठीक है, 10x को t² माना है, स्क्वायर का अंडर रूट करने पर t आ जाएगा। और फिर अंदर आते हैं cot x क्या होता है, 1/10x, cot x का मतलब क्या होता है, 1 के बट्टे में 10x,
और 10x का मान आपने क्या माना, टी स्क्वायर माना है, ये हो गया +1। ठीक है, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2t, 2t dt बट्टे में आ जाएगा 1 + t⁴। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक प्यारे बच्चों बताइए, नहीं होगी। इस टी से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर है 1 + t² + 1 बट्टे में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 + t⁴ dt। ठीक, ये हमारा सही हो गया। 2 छूट रहा है, ये 2 छूट रहा है, 2 भी तो है। छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन ले डूबेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं t² से इधर भी भाग दूं और इधर भी भाग दूं हर एक पद में, क्या कर सकता हूँ यहाँ से, ऊपर हल कर लेता हूँ थोड़ा और, बस आंसर आ गया। आप थोड़ा देखिए, लॉसअप क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + t², और हमारे पास है 2 dt, ठीक है, 2 dt, और नीचे अपने पास क्या है, 1 + t⁴। दो आपको दिक्कत नहीं देगा, दो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। देखो t² से t² कटा, यहाँ पर क्या बचा, 2, चलो बाहर लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास 1 + t² dt और 1 + t⁴। ठीक है, यही बचेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में हर एक पद को t² से भाग दे देंगे, बिना इसके समाकलन होगा ही नहीं। ठीक है, ये हर एक पद को t² से भाग देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर एक पद को हमने क्या किया, t² से भाग दे दिया। t² से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे आ जाएगा देखो, t² से t² कटा 1 + 1/t²। ठीक है, 1 + 1/t² हो जाएगा, यहाँ पे dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t² + 1/t²। ठीक है, t² 1 + t² आ जाएगा। ठीक है, अब किसको मानने से क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इतना लिख लीजिएगा। अब मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। थोड़ा मिटाते हैं। 2 तो अपना बाहर है, देखो ऊपर क्या अपने पास 1 + 1/t² dt है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये क्या है, a² + b² माइनस का 2ab करोगे, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे अगर लिखूँ, t - 1/t का अगर मैं स्क्वायर लिखूँ तो क्या आएगा, a² + b² माइनस का 2ab। 2 a की जगह पे क्या है, t² है, नहीं a की जगह पे t है, a की जगह पे t है, और b की जगह पे 1/t है, तो ये कटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, माइनस का 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर +2 कर दूंगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं इसको हल करता हूँ, यही आएगा, करके देख लो। अब इसको क्यों किया गया है, 8 नंबर ऐसे थोड़ी ना मिल रहे हैं, दिमाग को टेस्ट करना पड़ रहा है। अब देखो, अब मैं अगर इसको कुछ नाम मान लूँ तो उसका अवकलज यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, करके दिखाता हूँ। माना, एक बार मैं टी मान चुका हूँ, कुछ और मैं नाम देता हूँ। एक्स में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मैं पी मान लेता हूँ। माना पी, पी हमारे पास क्या, टी 1/t पी है, तो मुझे अवकलज करना होगा टी के सापेक्ष। करो, टी का अवकलज टी के सापेक्ष 1, और इसका हो जाएगा माइनस के 1/t²। अवकलज आपको आना चाहिए, तो डी पी क्या हो जाएगा,
इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डी पी आ जाएगा। ठीक, अब मैं मान रखता हूँ, ठीक है, अब मैं मान रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 अपना बाहर है, ठीक है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा डी पी आ जाएगा ऊपर। आपने इसको क्या माना है, इसको आपने पी माना है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का वर्ग। तो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही तो सूत्र होता है, इस रूप में बन गया। तो यहाँ 2 तो चलो बाहर है, 1/a, ए की जगह पे √2 है, ठीक है, tan इनवर्स y की जगह पे p है, a की जगह पे √2 है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। अब आपको एक एक करके मान रखना है, p का मान रखना है, √2 से काटोगे तो √2 बचेगा यहाँ से। tan इनवर्स p का मान रखोगे, p हमारे पास क्या है, t 1/t, बट्टे में है अपना √2 प्लस c। अब t की जगह पे मान रखना है, t की जगह पे क्या आ जाएगा, √ यहाँ से t की जगह पे क्या आ जाएगा, t की जगह पे आ जाएगा √10x। रखो ये मान, t की जगह पे क्या आ जाएगा, √10x। √10x, √10x बट्टे में √2 प्लस c। √10x को तुम cot x भी लिख सकते हो, प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका मान हमें बताना, ये वाला क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आसान है। यहाँ देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है 41 और 42, 41 से भी ज़्यादा 42 तो भाई हर साल आता है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर पेपर में आता है, हर सेट में आता है। और ये वाला भी आता है, ये इस साल भी आया था बड़े नंबर में, 8 नंबर में। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही फाड़ू हैं, इनको हमें करना है। ये डिटेल में कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा, एक बार में समझ जाओगे। क्वेश्चन वैसे सारे ही आसान है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, ये समाकलन है, अपने पास क्या दे रखा है, sin 2x गुणा cos 2x। ये आसान सा प्रश्न है, एकदम बहुत ही आसान है। √9 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। cos के बाद 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, इसको अगर मैं मान लूँ ना, उसका अवकलज यहाँ पर आपको मिल रहा है। कैसे, देखिए, माना मैं t नाम देता हूँ, t हमने माना cos स्क्वायर 2x, तो cos 2x का क्या है, ये स्क्वायर, इसको ढंग से लिख देंगे। cos स्क्वायर 2x को कैसे लिख सकते हैं, cos 2x का स्क्वायर, प्रॉपर वे में लिख दिया हमने। यहाँ पे dx है, तो हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज कर देना है। पहले पावर सॉल्व होती है, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। घात पहले पावर सॉल्व हो गई, अब अंदर का अवकलज होगा। cos 2x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin 2x, और x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है अवकलज के। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा dt बट्टे 4। नेगेटिव भी है, नेगेटिव को इधर ले लो, तो यहाँ बचेगा अपने पास sin 2x, पावर में एक आ जाएगा cos 2x। तो sin 2x cos 2x, dx की जगह आप लिख सकते हो माइनस के dt बट्टे 4। क्या लिख सकते हो, माइनस के dt बट्टे 4। इस मान को और इस मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः हमारे पास हो जाएगा समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके जगह पे आ जाएगा माइनस, बाहर ले लो, dt बट्टे 4, ये भी बाहर ले लो, ठीक है। √9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का वर्ग, और इसको आपने t माना है, ये t स्क्वायर हो गया, फॉर्मूले के रूप में आ गया।
अगर आपको थोड़ा फार्मूला याद हो तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये dx बट्टे में √a² माइनस x² के रूप में, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद नहीं होगा तो रोते रहोगे। सूत्र लगा दो, साइन इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे t है और a की जगह पे 3 है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। क्या करेंगे, t का मान रख देंगे। t का मान हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 2x बट्टे में 3। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा समाकलन नियतांक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं अगले फाड़ू क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये इस साल भी पूछा गया था, लगभग हर साल आता है 8 नंबर पे। इसके बाद वाला तो हर साल आता ही आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बच्चों को खुद पता है। देखो, ये मॉडुलस लगा है, तो मैंने आपको पहले ही बोला जब भी मॉडुलस दिखे तो आपको लिमिट को तोड़ना पड़ता है। ये जो लिमिट है ये टूटेगी, ठीक है, तो लिमिट जो टूटेगी वो लिमिट कहाँ से मिलता है आपको, यहीं से मिलता है। इसको हमें क्या रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, जब x शाइन पाई x बराबर 0, तो 0 कब कब मिलेगा, एक तो यहाँ से मिलेगा जब x बराबर 0, और इसको भी 0 मानना है जब शाइन पाई x बराबर 0। अब शाइन पाई x, साइन का मान 0 कहाँ कहाँ पे होता है तो आपको पता ही होगा। साइन x का ग्राफ आप जानते होगे ना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। साइन x का ग्राफ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। साइन x, कॉस x, टेन x, इन सब के ग्राफ पता होने चाहिए, और इन्वर्स का भी। ग्राफ पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी आ सकता है 1 से 2 नंबर में। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ साइन x का, तो ये यहाँ से होता है, ऐसे 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 होता है। ठीक है, इधर जाएंगे तो इधर भी ऐसे ऐसे जाएगा। क्लियर, ये वाला पॉइंट अपना क्या है, 0 है। ये वाला पॉइंट क्या अपना पाई है। ये वाला पॉइंट क्या अपना 2 पाई है। ये वाला पॉइंट अपना क्या है 3 पाई है। ये वाला पॉइंट क्या है, इधर जब जा रहे थे ये माइनस के पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, π/2 होता है, यहाँ पर अपना 3π/2 होता है। लेकिन हमें बात करनी है कि भाई साइन का मान 0 0 कहाँ पे मिलता है, साइन का मान 0 कब आएगा, साइन 0 पे आता है, पाई पे आता है, 2 पाई पे आता है, 3 पाई पे आता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो रेंज है -1 से 3π/2 तक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से 3/2 यानी कि 1.5, 1.5। तो देखो x का मान हमें उस हिसाब से लेना है। देखो साइन का 0 मान 0 पे मिलता है, तो 0 यहाँ पर आ चुका है। इसको अगर देखोगे, इसको अगर हम ब्रेक करें, कब कब आ सकता है, साइन पाई x, इधर साइन है तो इधर भी साइन में सोचना है। साइन 0 का मान 0 में होता है, साइन साइन कैंसिल, पाई x बराबर 0 आ गया, x 0 के बट्टे में पाई गया, तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। x का मान 0 ऑलरेडी हमारे पास है, एक मान आ चुका है। और साइन का मान 0 कब आ सकता है, एक स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति क्या होगी, साइन साइन पाई x, देखो 0 पे 0 मिलता है, पाई पे भी तो मिलता है 0, तो यहाँ पे मैं साइन पाई लिख सकता हूँ। साइन पाई पे 0 होता है, साइन से साइन कटा, तो यहाँ पाई x बराबर आ जाएगा पाई, पाई 1 कम पाई, x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान 1 आ जाएगा, जो कि इसके बीच में है। ठीक हो गया। अब 2 पाई ले सकते हैं क्या, एक बार लेके दिखाता हूँ। साइन इधर अपने पास क्या, पाई x, साइन 2 पाई पे भी 0 होता है, ले लिया, एक बार दिखाना पड़ेगा ना। साइन साइन कटा, पाई x बराबर 2 पाई, पाई से पाई कटा, x बराबर 2 आ गया। जो 2 है वो इस लिमिट से बड़ा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसको नहीं ले सकते। 2 पाई 3 पाई हम अब नहीं लेंगे, जितना लेना था हमने ले लिया। अब उधर आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रेंज से बाहर हो जाएगी, इससे बड़ी आ जाएगी। -1 से 1.5 तक लेना है, तो यहाँ पे 0, इधर भी तो 0 होता है, साइन माइनस पाई का मान भी 0 होता है। हमारे पास क्या है, साइन पाई x और साइन माइनस पाई, इसका मान भी 0 होता है।
आप एक सूत्र जानते होंगे कि भाई साइन माइनस थीटा का मान माइनस के साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के साइन पाई। साइन से साइन कटा, पाई एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस के पाई, पाई एक कम पाई, एक्स का मान आ जाएगा माइनस का एक। माइनस का एक तो यहाँ ऑलरेडी है। तो कुल मिला के जो हमें एक नया लिमिट मिला, अब इधर जाओगे 2 पाई में तो वो रेंज से बाहर हो जाएगी। तो जो बिंदु हमें चाहिए थे, जो पॉइंट हमें चाहिए था, वो मिल चुका है, वो सिर्फ एक ही होगा। बाकी जो बिंदु आ रहे हैं वो रेंज से बाहर आ रहे हैं, इस लिमिट से बाहर चले जा रहे हैं, है कि नहीं। तो एक ही बिंदु मिला, वो हमें मिला एक, जो इसके बीच में आ रहा है एक्स का मान। इतना प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा आगे हल करने के लिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, अब मैं मिटा देता हूँ पूरा। चलिए, अब हमें लिमिट को तोड़ना है। देखिए, तो यह जाएगा -1 से 1, -1 से 1 एक्स शाइन पाई एक्स डी एक्स, प्लस 1 पे ख़त्म हुआ तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 3 पाई/2, यहाँ पर है अपना एक्स शाइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मैंने तोड़ दिया, लिमिट को हमने ब्रेक कर लिया। एक ही लिमिट, एक ही पॉइंट हमें मिला था, वो 1। क्लियर। अब हमें इस मॉडुलस के सिंबल को हटाना है, हमें देखना है किस अंतराल पे प्लस आएगा। हमें जो मिला है ना, एक्स के जो मान मिले हैं बच्चों, -1 से 1 मिला है और 3/2 तक मिला है। नहीं नहीं, 0 भी तो आया था, सॉरी 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 सॉरी, अरे हाँ 0 भी आया था भाई, -1 से इसके बीच में 0 भी तो आता है, सॉरी माय फॉल्ट। ठीक है, एक पॉइंट हम मिस कर रहे थे, एक पॉइंट हम मिस कर रहे थे। क्या मिस कर रहे थे, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। हाँ, देखा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने इतने सारे लाइट्स वगैरह जल रहे, वो दिख नहीं रहा आपको। हाँ, -1 से 3 पाई/2 के बीच में एक पॉइंट 1 तो आता है, और एक पॉइंट 0 भी तो आता है और एक पॉइंट 0 भी तो आता है। मेरी गलती है, माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, 0 भी, 2 पॉइंट मिले हैं हमें, एक नहीं 2 पॉइंट मिले हैं। अब सही है, ठीक है, अब सही है, मुझे अब मिटा देता हूँ। 2 पॉइंट मिले हैं हमें, देखिए। तो चलिए, अब हम करते हैं, क्या होगा बच्चों, -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है। -1 से 0 एक्स शाइन पाई एक्स, 0 पे ख़त्म हो तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से जाएगा अब 1, 0 से जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स शाइन पाई एक्स डी एक्स। 1 पे ख़त्म हो, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से जाएगा 3 पाई/2 एक्स शाइन पाई एक्स डी एक्स। सही है, अब सही है, अब कोई गलती नहीं है। अब देखो कौन सा प्लस का आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस का सिंबल हटाना है, चिन्ह प्लस का माइनस का देखना है। देखो हमारे पास क्या है, -1 से 0, 0 से फिर 1, और 1 से क्या है, 3 पाई/2 है। देखना है, तो चेक करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से इनके बीच से कोई भी एक मान रखो यहाँ पर और देख लो, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव। क्लियर। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके बीच से मैंने एक मान ले लिया, एक्स का मान मैंने ले लिया -1/2, इसी के बीच में आ रहा है, रखते हैं यहाँ पर, पहले वाले में रखते हैं, एक्स की जगह पे रखूँगा। मॉडुलस से चिन्ह, चिन्ह से मतलब नहीं है, एक्स की जगह मैंने -1/2 रख दिया, शाइन एक्स की जगह पे मैंने -1/2 रख दिया। ठीक है, -1/2, ये हो गया शाइन -पाई/2। ठीक, तो शाइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के शाइन थीटा, कोई सा भी एक मान ले सकते हो, कोई सा भी इसके बीच में। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/2 साइन पाई/2 का मान 1 होता है, तो ये क्या आ गया, 1/2 किसका, प्लस का। यानी कि ये वाला जो होगा, ये प्लस चिन्ह दे रहा है, ये वाला आपको प्लस चिन्ह दे रहा है। ठीक है, ये वाला आपको प्लस चिन्ह दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक मान लेते हैं, एक्स का मान मैं ले रहा हूँ 1/2। ठीक है, 1/2 रख के देखो, यहाँ पे रख के देखो, एक्स की जगह पे 1/2 साइन पाई, एक्स की जगह पे 1/2 साइन पाई/2 का मान 1 होता है, तो ये 1/2 आ गया। ये किसका चिन्ह दे रहा है, ये भी प्लस का दे रहा है। तो
0 से 1 के बीच में ये क्या देगा, ये भी प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, ये प्लस का होगा, ये प्लस साइन का आएगा, ये भी प्लस साइन का आएगा। अब इसमें देख लो, 1 से लेकर 3/2 के बीच में है, मैं x का मान क्या लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ इसके बीच में। अच्छा 1 नहीं ले सकता ना, इसके बीच का लेना है, 1.5 ले लेता हूँ। 1.5 तो यहाँ पर है, 1.2 ले लेता हूँ, 1.2 ले लिया। अब यहाँ पे रख के देखना है, 1.2 x की जगह पे रखा, शाइन पाई x की जगह पे रख दिया 1.2, मतलब पाई से बड़ा हो गया 1.2, पाई से बड़ा है ना, 1 पाई से बड़ा है। और आप जानते हैं 0 यहाँ होता है, पाई यहाँ होता है, यहाँ 3π/2 है। यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, पाई से जैसे ही बड़ा होगा साइन का मान यहाँ क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। पाई से बड़ा हो गया, तीसरे में आ गया, तीसरे में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो इसका जो भी मान आएगा वो नेगेटिव में होगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो इस अंतराल में मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मान मिलेगा। समझ गए, सबसे आसान एक्सप्रेशन का समझा रहा हूँ। अब इससे आसान क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। तो हमें पता लग गया कि पहले दो, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये चीज़ जो हमने की है ये भी आप साइड में दिखा सकते हो एग्जामिनर को, इसमें इसको रफ में करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा -1 से 0, ये हो जाएगा x साइन पाई x dx, 0 से 1 x साइन पाई x dx, और नेगेटिव इसका आ जाएगा नेगेटिव, 1 से लेके 3/2 x साइन पाई x dx। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ये सारे इंटीग्रेशन सेम है, फ़र्क सिर्फ लिमिट का है, फ़र्क सिर्फ लिमिट का है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, सिर्फ लिमिट का फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड में कर रहा हूँ तो संभव नहीं हो पाता है कि तीनों को एक लाइन में करके दिखा दूँ, फर्स्ट एंड सेकंड लगा के देखो फिर लिमिट रख के देखो, होगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके करता हूँ, एक एक करके करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक एक करके करते हैं। ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहला वाला करता हूँ, उसी हिसाब से बात बाकी देख लें। ये वाला करते हैं, हाईलाइट वाला नियम लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड मानने के लिए, हाईलाइट। तो इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लग जाएगा, यहाँ पर लगाओ। तो यहाँ हो जाएगा पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन। ठीक है, दूसरे वाले का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। लिमिट में नहीं लगा रहा हूँ, पहले हल कर लेते हैं। लिमिट जैसे इसके लिए -1 से 0 है, तो इसके लिए बस सेम वही रहेगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले बस समाकलन करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो x साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस के माइनस सामने लग जाएगा, कॉस पाई एक्स, एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाएगा, पाई बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, एक्स का अवकलज 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। साइन थीटा का समाकलन माइनस के कॉस थीटा होता है, कॉस पाई एक्स, एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, बाहर से क्या डी एक्स। ये हो गया, थोड़ा आगे हल करते हैं। यहाँ देखो ये तो हो ही चुका है, ये अपने पास है माइनस के एक्स कॉस पाई एक्स बट्टे में पाई, ये हो गया, और 1/पाई बाहर आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कॉस पाई एक्स बचेगा। कॉस पाई एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स, और एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, पाई बट्टे में आ जाएगा। लिमिट अपनी क्या है, लिमिट अपनी है -1 से 0। थोड़ा हल कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं।
क्या मिला हमें टोटल? देखो हमें मिला माइनस के एक्स कॉश पाई एक्स बट्टे में पाई और प्लस 1 के बट्टे में पाई गुणा पाई पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। लिमिट अपनी है -1 से 0। ठीक है, यही आएगा। अब सब में लिमिट अलग अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर मैं पेन पेपर में करता तो बढ़िया होता, एकदम आपके दिमाग में पूरा हल करके दिखा पाता। अब मैं मेरे को मिटाने घटाने में सारा कुछ हट जाएगा। देखो सेम चीज़ आएगी, ये चीज़ सेम रहेगी, ये फिक्स रहेगा। एक बार लिमिट जाएगी -1 से 0 जो कि मैंने लिख दिया है, प्लस सेम चीज़ रखोगे लिमिट जाएगी 0 से 1, माइनस सेम चीज़ रखोगे लिमिट जाएगी 1 से 3/2। यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मान रखना है, जगह ही नहीं बच रही है। मैं मिटा दूंगा तो फिर दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। अगला जो लिमिट आएगा वो 0 से 1 का है और उसके बाद माइनस करके 1 से 3/2 का है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, चेष्टा करता हूँ हल करने का। ये हो गया, अब बस हल करके दिखाते हैं। अपर लिमिट देखो ये पाई है, माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट्टे में पाई है, उसको रखो वैसे का वैसा। कॉस पाई एक्स की जगह पे 0, अपर लिमिट रख रहे हैं साइन। ठीक है, ये हमने क्या किया, अपर लिमिट रख दिया, एक्स की जगह पे क्या रखा, 0 रख दिया, माइनस। अब हमें एक्स की जगह पे लोअर लिमिट रखना है, माइनस का 1 और ये माइनस उसको बना देगा प्लस, एक्स की जगह पे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस माइनस पाई एक्स की जगह पे -1 रखने पर, बट्टे में क्या है इसके पाई है, फिर है 1/पाई स्क्वायर साइन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 1, ये माइनस के पाई हो जाएगा। एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के पाई हो जाएगा। ये हो गया 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। ये साइन 0, ये भी हो जाएगा 0। पाई गुणा 0 0, साइन 0 का मान 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 होता है। तो ये वाला हल होकर 0 मिल गया। कॉस माइनस पाई, देखो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा ना, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस पाई का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस पाई का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 के बट्टे में पाई। फिर आ जाएंगे साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस सामने लग जाएगा, पाई बट्टे पाई स्क्वायर। और साइन पाई का मान क्या होता है, साइन पाई का मान होता है 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ से बचेगा माइनस के पाई, माइनस के 1/पाई बचेगा। ठीक है, माइनस का 1/पाई बचेगा। अब फिर से आपको लिमिट अब की बार क्या लेनी है, 0 से 1 लेनी है। अब की बार आपको लिमिट क्या लेनी है, 0 से 1। पहले वाले का उत्तर क्या मिला हमें, माइनस के 1/पाई। मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस के 1/पाई। अब इस वाले लिमिट के लिए हल करना है। ठीक है, इस वाले लिमिट के लिए हल करना है। लिमिट अब की बार क्या हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या रखना है आपको, 1 रखना है। 1 रख दोगे ये हो जाएगा कॉस एक्स से कम एक्स कॉस पाई बट्टे में पाई 1/पाई स्क्वायर साइन। एक्स की जगह पर 1 रखोगे 1 गुणा पाई साइन पाई रहेगा। अपर लिमिट 0 रखना है आप, तो ये एक्स की जगह पर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और क्योंकि एक्स की जगह 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। ठीक, और फिर क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई का मान क्या होता है 0, पाई गुणा 0, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट भी है 0। कुल मिला के ये हो जाएगा 0। कॉस पाई का मान कितना होता है, कॉस पाई का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 बट्टे पाई। साइन पाई का मान होता है 0, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस के 1/पाई। ठीक है, ये 1/पाई आ गया। आई होप हम सही कर रहे हो। ठीक है, मतलब सब कुछ सही है,
ये अंदाज, अरे यार अंदाजे में कर रहे हैं ना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है प्लस माइनस का। अब की बार लिमिट हमें लेनी है माइनस करके, 1/2 माइनस में रखना है। ठीक है, लिमिट अपना है 1 से 3/2, है कि नहीं, ये लिमिट है अपना। तो करते हैं, एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखोगे, थ्री पाई बाई टू बट्टे में पाई, एक्स की जगह पे अपर लिमिट साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा बट्टे में पाई, इसको ये अपर लिमिट रख दिया। अब हमें लोअर लिमिट रखना है एक्स की जगह पर, माइनस कॉस पाई हो जाएगा बट्टे में पाई, ये हो जाएगा साइन पाई, एक्स की जगह पर एक रखने पर। ठीक, देखो कॉस का मान कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 3 पाई बाई 2 पे भी क्या मिलता है, 0। यहाँ पे पाई बाई 2 पे 0 है, तो 3 पाई बाई 2 पे भी क्या होगा, 0 होगा कॉस का मान, और 0 का मान 1 होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया 0। साइन 3 पाई बाई 2 का मान होता है -1, ये वाला पार्ट हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया 0, क्योंकि कॉस 3 पाई बाई 2 का मान 0 होता है। साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1 होता है, यहाँ आ जाएगा -1 बट्टे पाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस पाई का मान होता है -1, कॉस पाई का मान होता है -1, और ये माइनस प्लस बना देगा उसको, 1/पाई। साइन पाई का मान होता है 0, ये हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये चीज़ -1/पाई। ठीक है, और इस माइनस से जब अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये रख देंगे 1/पाई स्क्वायर और प्लस का 1/पाई, तो नेगेटिव का पॉजिटिव का कटेगा, इन दोनों को हल कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन इधर से उधर जा रहा होगा मेरा, लेकिन क्योंकि इतना लंबा था ना, समाकलन वगैरह सब कुछ सही किया, सारा कॉन्सेप्ट हमने सही किया। हो सकता है कि जब मैं लिमिट में इधर उधर कर रहा हूँ तो एक आध मिस्टेक मुझसे हो गई हो, मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि सारा कुछ अगर पेज में करता तो बढ़िया समझ में आ जाता, मिटाने घटाने में शायद इधर उधर हो गया हो, तो उस चीज़ को थोड़ा एक बार देख लेना।